एवरीवन, मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? एवरीवन, मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? सो आप सभी मुझे सुन पा रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। एंड हम मीटिंग को जस्ट 2 से 3 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे। सो जल्दी से जल्दी अपने टीम्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे और आज का सेशन काफी लाइक अमेजिंग होने वाला है। और जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठेंगे एंड तक मीटिंग को अटेंड करना, क्योंकि आज आप बहुत सारी चीजें लेके जाने वाले हैं। राइट है। तो जल्दी से आप सभी अपने टीम्स को इनवाइट करें, अपने ग्रुप्स में लिंक प्रोवाइड कर दें, फिर हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। सो गाइस, गुड इवनिंग अगेन एंड स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। सो आप सभी रेडी होंगे आज की इस मीटिंग के अंदर, और अगर आपके पास डायरी पेन है जरूर लेके बैठे, क्योंकि आज की मीटिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको लाइक समझ आए जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। उस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करना। राइट। और आप सभी अगर मीटिंग में आ चुके हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अपने जो भी आपके सीनियर जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में मीटिंग लाइक पोस्ट डाल दें स्क्रीनशॉट लेके कि आई मीन मीटिंग। जल्दी से करें। फिर हम अपने एक पोस्ट डाल दें स्क्रीनशॉट लेके कि आई मीन मीटिंग। जल्दी से करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। जस्ट 1 मिनट का टाइम है आप सभी के पास। ओके, डन जी डन। आप सभी ने अपने स्क्रीनशॉट डाल दिए होंगे। सो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। आज का जो मीटिंग का टॉपिक है वो है लेवल अप। कि लेवल अप कैसे करें इस बिजनेस के अंदर, कैसे एक अच्छा फ्यूचर आप सभी अपना डिजाइन कर सकते हैं। सो इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको मेरे बारे में पता होगा कि मैंने कैसे इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग की, आज मैं किस लेवल तक पहुंचा, तो ही आप अपने आप को भी सोच पाएंगे कि अगर राहुल कर सकता है तो आप सभी कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा नाम राहुल मौर्य है और आज मैं आप सभी को अपनी जर्नी के साथ साथ लेवल अप कैसे करना वो बताऊंगा। सो आप सभी टीम फायर 64 के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, और टीम फायर 64 के साथ साथ जब मैं इन्वॉल्व हुआ था तो मुझे चीज समझ आ गई थी कि ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है और बड़ा प्रोफेशनल ग्रुप है, जहां पर डाउन से डाउन लाइन तक की लोगों की हेल्प की जाती है। यहाँ पर कोच किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है कि आप कैसे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। आप जितने भी नए दोस्त आए, आपकी जितने भी अपलाइंस है, वो सभी आपको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि टीम फायर का कल्चर ही यही है। तो जब मैं टीम फायर को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, जाना था, तो मुझे समझ आया था कि इस बिजनेस के अंदर फॉर एवर के अंदर मुझे टीम फायर मिल गई, सबसे बेस्ट चीज मिल चुकी है। ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इस बिजनेस में आने से पहले, स्टडी के अंदर बात करूं, तो आप में से बहुत सारे दोस्त जो होंगे अभी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ काम ढूंढ रहे होंगे। बहुत सारे दोस्तों की स्टडी कंप्लीट हो चुकी होगी, वो अपनी स्टडी के बाद फुल टाइम में काम ढूंढ रहे होंगे, और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कि अपनी जॉब कर रहे हैं, वो जॉब के साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं। तो मैं भी, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने स्टडी के अंदर बीटेक कर रखी है, पढ़ाई में काफी अच्छा था, अपने कॉलेज का मैं टॉपर रह चुका हूँ। स्कूलिंग मैंने की, स्कूलिंग में भी मैं टॉपर था, पढ़ने में बड़ा अच्छा था। ठीक है। मेन रीजन था पढ़ाई करने का कि एक अच्छा फ्यूचर बनाना है। ठीक है। अब अच्छा फ्यूचर नो डाउट बन जाता, लेकिन टाइम लगता, 20-25 साल लगते तो क्या पता बनता। तो जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, डिग्री कंप्लीट की, जॉब ढूंढने स्टार्ट की, तो आप में से बहुत सारे जॉब, जब मैं बताऊंगा ना कि मुझे जॉब कितने की मिली, बहुत सारे लोग सोचेंगे और टेंशन में हो जाएंगे। जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, बीटेक कंप्लीट की, मुझे सबसे पहली नौकरी मिली 5,000 रुपए की। अब आप सोचिए, क्या 5,000 रुपए की नौकरी में चंडीगढ़ जैसे शहर में क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं अपनी स्टडी, मैंने जॉब यहाँ पर ढूंढू, चंडीगढ़ में करूँ, तो 5,000 रुपए की, अगर बाहर जाता हूँ तो वहां 15-20 हजार तक की मिल जाएगी। लेकिन अगर बाहर जाऊंगा, वहां रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, थोड़े बहुत खर्चे मिला के वो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो मैंने 5,000 रुपए की नौकरी स्टार्ट कर ली। तो क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं था, कंटिन्यू जॉब रखी, फिर सैलरी बढ़ी, 7,000 हुई, 10,000 हुई, 15 हुई, 20,000 हुई। तो 5-6 साल मैंने जॉब की और मेरी सैलरी पहुंच गई 35 से 40 हजार। अब सैलरी तो 35-40 हजार रुपए होगी, लेकिन जब सैलरी के साथ साथ प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुआ जॉब का, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त होंगे जॉब कर रहे हैं, उनको पता हो, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो मुझे एक चीज समझ आई कि कुछ ऐसा काम करते जहां पर यार टेंशन फ्री हो सके। तो मैं जॉब के साथ साथ काफी सारी चीजें ढूंढता था, पार्ट टाइम में इवन मैं काफी सारे काम भी कर रहा था, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। मुझे ऐसा काम चाहिए था जहां से मैं अपना फ्यूचर देख सकूं। और जब मैंने इस बिजनेस के बारे में देखा था, और मैं अगर बताऊं तो मुझे बिजनेस लाइक बाय चॉइस नहीं मिला, बाय चांस मिल गया, क्योंकि मेरा प्लान जाना, लाइक प्लान था बाहर जाने का। मेरा प्लान था कि मैं कनाडा चल जाता हूँ, वहां पर अच्छी जॉब ढूंढ लूंगा, अच्छा जॉब, अच्छा पैसा कमा के अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। लेकिन बाहर जाने के लिए काफी पैसा लगता है, आप सभी को पता होगा। जब मैंने सोचा था बाहर जाने का, तो उस टाइम अप्रोक्स 20 लाख रुपए लग रहे थे। अब मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि एक मैं नॉर्मल मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर नॉर्मल से जॉब करते, चंडीगढ़ का, वैसे बेसिकली मैं चंडीगढ़ का भी नहीं हूँ, मैं बेसिकली यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन चंडीगढ़ से मैंने अपनी एजुकेशन की, मेरे फादर यहीं पर जॉब करते थे, तो हम एक किराए के मकान में रहते थे। सिंगल रूम था। ठीक है। उसी रूम के अंदर किचन के नाम पे सेल्फ डली हुई थी। ठीक है। उसमें सर्वाइव कर रहे थे। फादर ने अपने जितने भी पैसा कमाया मेरी एजुकेशन पे लगा दिया कि मेरा बेटा पढ़ लेगा तो कुछ बन जाएगा। तो मेरा मोटिव भी था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें। क्या आप चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं? तो बहुत सारे दोस्त होंगे। तो मेरा रीजन भी था कि मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, लेकिन ऑप्शन नहीं था। वो कनाडा वाला प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन मेरे एक फ्रेंड है, वो, उनका नाम अमित यादव है,
उनके थ्रू एक पर्सन थे जिनका नाम था हरसिमरन सिंह नरूला, मेरी ग्रेट अपलाइन, तो उनसे उन्होंने बात की और मुझे उनके साथ ना मिलवा दिया। मोहाली आरडीओ के अंदर मैंने फॉरएवर लिविंग का बिजनेस प्लान देखा, और जब फर्स्ट डे बिजनेस प्लान देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस एक चीज समझ आई कि यार पैसा आता है। मुझे ना फॉरएवर का एलोवेरा समझ आया, ना कुछ प्लान समझ आया, बस एक चीज समझ आई कि पैसा आता है, और राहुल तुझे पैसा चाहिए अपने घर का सिचुएशन को चेंज करने के लिए। तो मैंने बिना बताए, बिना कुछ करे, मैंने बोला कि मुझे स्टार्ट करना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप सभी को आ रही होगी या आएगी, जो मैंने गलती की थी, मैंने पहले दिन ही जब सब कुछ देखा, समझा, फॉर्म फिलअप किया, घर जाके अपने पापा मम्मी को बता दिया कि बिजनेस देखा है, लाखों रुपए की इनकम आएगी, आपका लड़का अमीर बनने वाला है। ठीक है, तो पापा बोलते हैं ये वही कंपनी चक्कर में तो नहीं पड़ गया। मैंने कौन सी कंपनी, कहते हैं ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है जिसमें प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ये कंपनियां पैसा लेके भाग जाती हैं। अब मुझे समझ आया कि पापा कह रहे पैसा लेके भाग जाएगी, तो मेरे दिमाग में आया लेकिन मेरे से तो कोई लाखों रुपए मांगे ही नहीं है जो लेके भाग जाएंगे। तो पापा कह रहे इन चक्करों में मत पड़, जो कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो जॉब में लगे रहे, इन चक्करों में मत पड़। लेकिन मैंने जब फॉरएवर लिविंग का मैंने प्लान देखा था, तो मैं बहुत सारे सीनियर लीडर से मिला था जिनकी ट्रेनिंग अभी तक आप लगा चुके हो, उनसे मैं मिला, मैंने उनकी जर्नी देखी, उनके पे आउट देखे, तो मुझे समझ आया कि अगर ये सब कर सकते हैं तो राहुल तेरे अंदर कोई कमी नहीं है। सेम विद यू गाइस कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है अगर राहुल कर सकता है। तो मैंने पापा को बिना बताए मैंने स्टार्ट कर दिया। 3-4 महीने पार्ट टाइम में करता रहा जॉब के साथ साथ, और एक दिन डिसीजन लिया, ठीक है, कि मैं फुल टाइम में करूंगा काम, क्योंकि पार्ट टाइम मेरे से हो नहीं आता। तो मैंने जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ के फुल टाइम फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट किया, और घर में बोला कि पापा जॉब से निकाल दिया मुझे। मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। कह रहे क्यों? मैंने बोला मुझे नहीं पता, लड़ाई हो गई थी बॉस से। तो कहते हैं पापा क्या करेगा? मैंने कहा अब बिजनेस करूंगा। पापा कहते बिजनेस कौन सा, हमारे पास पैसे नहीं बिजनेस को स्टार्ट करवाने के लिए। तो मैंने कहा कि मुझे आपसे कोई पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे बस स्टार्ट करना है। कौन सा बिजनेस? तो मैंने नाम दिया फॉरएवर लिविंग। तो पापा गुस्से में आगे कहते कि इन चक्करों में मैंने तुझे पहले ही बोला था मत पढ़, तूने जानबूझ के जॉब छोड़ी है। बड़ी बहस हुई, बड़ी बहुत कुछ बोला पापा ने। टाइम यही है, इवनिंग का टाइम था, 8-9 बजे का। बहुत कुछ 1-1.5 घंटे सुना मैंने एक ही लाइन बोली उठने के बाद कि पापा करने दो। ठीक है, मैंने यही लाइन बोली कि पापा करने दो, अगर मुझे 2 साल का टाइम दे दो, अगर मैं कुछ बन गया तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है, अगर नहीं बना तो 2 साल के बाद में नौकरी मिल जाएगी मुझे। ये लाइन थी सेम, तभी भी नहीं माने। फिर कहते ना बाद में एक सुप्रीम पावर होती है घर में जिनसे डिस्कस किया जाता है, तो मेरी मदर से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मैंने अपनी मम्मी को समझाया कि मुझे टाइम दिला दो पापा से, 2 साल का टाइम चाहिए, और 2 साल में आपका बेटा प्रूव करके दिखा दे। यही लाइन थी। तो मदर कहते चल बात करती, तो पापा से बात की, और पापा ने एक लाइन बोली कि जा जिंदगी खराब कर ले। पापा की लाइन पापा ने बोली कि जा जिंदगी खराब कर ले, लेकिन मुझे सुनाई दी लाइन कि तू जा अपनी जिंदगी बना ले। उस दिन से आज तक राहुल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस दिन से आगे बढ़ते गए और आज लाइफ को टोटली चेंज कर लिया यार। ठीक है, साथ में आगे चले तो टर्निंग पॉइंट आया फॉरएवर लिविंग के थ्रू। लाइफ का टर्निंग पॉइंट, वो दिन मैं आज तक भूल नहीं सकता। ठीक है, अचीवमेंट की बात है, धीरे धीरे अचीवमेंट होने स्टार्ट हुई। सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स लेके काम को स्टार्ट किया, आपने भी स्टार्ट कर लिया हुआ। ठीक है, उसके बाद 2cc का लेवल किया, जिसको हम कहते हैं लेवल अप किया। ठीक है, लेवल अप किया, 2cc का बिजनेस किया, कैसे करना सारी चीजें बताऊंगा, एंड तक बने रहना। उसके बाद टीम बनाने की अथॉरिटी मिल गई, टीम बनाकर सुपरवाइजर बना, असिस्टेंट मैनेजर बना, देन मैनेजर बना। फिर 18 से 19 के अंदर क्वालिफाई किया मिलियनेयर क्लब। अपने घर का पहला लड़का था जो लखपति था। ठीक है, तभी भी पापा को विश्वास नहीं था, कहते ये कंपनियां भाग जाती है। ठीक है, लाख रुपए लड़का कमा रहा, तभी पापा नेगेटिव। लेकिन एक चीज पापा को बोली थी, पापा टेंशन ना लो, ये कंपनी कहीं नहीं जाती, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी 45 ईयर से चल रही है। ठीक है, 2019 में घर की पहली गाड़ी घर वालों को गिफ्ट की, ब्रांड न्यू कार। इससे पहले मेरे घर में गाड़ी नहीं थी यार। ठीक है, तो ये प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। फिर घर वालों को और भी काफी सारी चीजें गिफ्ट के आगे बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे होंगे, चेंज, पर्सनैलिटी चेंज हुई, माइंडसेट चेंज हुआ, इनकम आने स्टार्ट हुई। जो चीज कभी लाइफ में सोची नहीं थी, आज वो चीज मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मैंने टीम फायर के सपोर्ट सिस्टम पे विश्वास किया। मैंने इस ट्रेनिंग को, जितनी भी ट्रेनिंग अपलाइन देती थी, उस ट्रेनिंग को अटेंड किया। जैसा अपलाइन ने मुझे बताया उसको मैंने फॉलो किया। तो यही चीज आपको भी करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन आई, और सबसे छोटा चेक आया 272 रुपए। यहां से स्टार्टिंग की राहुल ने 272 रुपए की इनकम से, और आज ये चेक बहुत बड़ा हो चुका है, अप्रॉक्स 3-4 लाख तक का टच हो चुका है। तो सेम फ्यूचर है आप सभी का। अगर आप लोग आज डिसीजन लेते हैं, लेवल अप करते हैं, तो ये फ्यूचर आपका भी बन सकता है। राइट? तो बनाना चाहते हैं सभी फ्यूचर अपना, क्योंकि यहाँ तो आप मुझे लाइक का बटन दबा के बता पाएंगे। ठीक है, साथ ही इस बिजनेस से, जैसे कि हम सभी के यार ड्रीम्स होते हैं यार, पैसा कमाना तो सबका ड्रीम है, घूमना फिरना भी सबका ड्रीम होता है, मेरा भी था। बाहर फॉरेन कंट्री कभी सोचा था कि घूमने जाएंगे, फॉरएवर ने वो भी पूरा किया। ठीक है, मैक्सिको का ट्रिप अचीव किया इस बिजनेस से। ठीक है, 7 स्टार ट्रिप था, 1+1। ठीक है, इसी बिजनेस से कार प्लान लेवल 1 अचीवर हूं, जहां पर मेरी इनकम के अलावा हर महीने अलग से 26,000 रुपीज, मीन 26,000 रुपए लगातार मिल रहे हैं। वो लगातार 3 साल तक मिलेंगे। तो ये एक अलग इंसेंटिव है। ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो गाइस। मेरे पास ऑलरेडी कार है। ठीक है, उसकी ईएमआई जाती है 19,000 रुपए। ठीक है, फॉरएवर से मिल रहे 26,000 रुपए, 19 को माइनस कर दो, पीछे बचे 7,000 रुपए, उससे तेल का खर्चा भी निकल रहा है। तो ये है फॉरएवर। राइट? साथ ही इस बिजनेस से मैनेजर रेटेड लेवल 2 अचीव किया। ठीक है, इंडिया का ट्रिप 5 स्टार ट्रिप, ये भी काफी अमेजिंग ट्रिप था। ठीक है, साउथ अफ्रीका घूम के आए, काफी अमेजिंग ट्रिप था ये भी। ठीक है, बाली इंडोनेशिया घूम के आए। ठीक है, लास्ट ईयर बाली इंडोनेशिया गया था मैं
अपनी सिस्टर के साथ, ठीक है, मेरी सिस्टर ट्विंस है, हम दोनों जुड़वा है, ठीक है, अपनी सिस्टर को लेके गया था, काफी अमेजिंग ट्रिप था ये भी, 1+1, ठीक है। इससे पहले मैं अपने पर्सनल खर्चे पे सिंगापुर घूमने गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं, जस्ट उसके लिए अगेन लेवल अप करना पड़ेगा। कैसे करना, एंड तक बने रहना, बताऊंगा सारा कुछ आराम से, ठीक है। और कुछ लोग बोलते सर पता नहीं गए हो कि नहीं गए हो, तो वीजा आपको दिख रहे होंगे, एक तरफ है साउथ अफ्रीका का वीजा, एक तरफ है इंडोनेशिया का वीजा, ये रहा वीजा सिंगापुर का वीजा। तो ये प्रूफ भी आपके सामने आ चुके हैं। तो अब अगर मैं बात करूं, कंपनी पूरी मैनेजमेंट से मिल चुका हूं, कंपनी के मालिक से पर्सनली मिलने का मौका मिला, ठीक है। प्राउड मोमेंट था मेरी लाइफ का कि मैं सर से मिला, बहुत कुछ सीखा सर से, ठीक है, जो हमारी कंपनी के मालिक हैं। और एक चीज सीखी कि ऑलवेज डाउन टू अर्थ, लाइफ में अगर ग्रो करना है, पैसा बनाना है, आपको पैसा कमाना है, तो ऑलवेज डाउन टू अर्थ आपको रहना पड़ेगा, राइट। और सबसे बड़ा इंसेंटिव जो फॉर एवर लिविंग के अंदर है, जिसको हम कहते हैं चेयरमैन बोनस, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं दिवाली बोनस। अगर अभी आप लोग नए हैं, अभी आप जब ट्रेनिंग लगाएंगे, मार्केटिंग प्लान समझेंगे, तो सबसे बड़ा बोनस बोला गया है इसे। लास्ट ईयर ये भी अचीव करने का मौका मिला बाली इंडोनेशिया के अंदर, काफी अच्छा था। अब दिवाली के अंदर बोनस क्या मिलते हैं, मिठाई का डब्बा, कंबल, बर्तन, लेकिन मुझे फॉर एवर लिविंग के अंदर दिवाली बोनस लाखों रुपए में मिला, ठीक है। तो ये भी इंसेंटिव आप भी अचीव कर सकते हैं। अगर एक मिडिल क्लास का लड़का, ठीक है, वो अगर ये सारी चीजें कर सकता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मुझे पता था तारों के बारे में कि करंट कहां से कहां तक आ रहा है, मुझे नहीं समझ आता था एलोवेरा, मुझे सीसी का नहीं पता था, मैंने आके यहाँ पर सीखा है, सारी चीजें सीखी तब जब मैंने अपने ब्रेन को खाली किया। तो आपको भी अपना ब्रेन खाली करना पड़ेगा अगर आप सीखना चाहते हो तो, राइट। और दोस्तों इसके बाद अपने छोटे मोटे ड्रीम पूरे किए। फोन का ड्रीम था छोटा था, कैश फोन बाई कर लिया। छोटा सा ड्रीम एक और था गाड़ी का, घर वालों को गाड़ी गिफ्ट कर दी, ठीक है। इससे बिजनेस की पावर है, ठीक है। घर वालों को एक छोटा सा घर बना के दिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं बेसिकली लोकल नहीं हूँ चंडीगढ़ का, लेकिन एजुकेशन चंडीगढ़ से की है, 20-25 साल से चंडीगढ़ में ही थे, तो एक ड्रीम था कि चंडीगढ़ में ही रहना है, अच्छा एरिया है, लेकिन पैसे नहीं थे, घर कैसे बनाएंगे। तो पावर ऑफ फॉर एवर, पावर ऑफ सपोर्ट सिस्टम, टीम फायर 64 की इस चीज की पावर से आज मेरे पास अपना घर है, ठीक है, और अगले घर की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो सेम फ्यूचर गाइस, आप भी अपनी फैमिली को सारी चीजें दे सकते हो, जस्ट उसके लिए क्या करना है, डिसीजन लेना। कहते ना भगवान के भरोसे मत बैठना, क्या पता वो भगवान, वो गॉड, वो अल्लाह आपके भरोसे बैठा हो। हाँ जी, हाँ, लाइन लिखी ना, भगवान किसी को भी करोड़ों रुपए नहीं देता, मुझे तो बिल्कुल नहीं दिया, ठीक है, लेकिन करोड़ों रुपए कमाने का, बनाने का अवसर जरूर देता है, अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। और वो अपॉर्चुनिटी आज आप सभी को मिल चुकी है। आज के बाद आप उस गॉड को, परमात्मा को, अल्लाह को, वाहिगुरु को ये नहीं बोल सकते कि तूने जिंदगी में मौका नहीं दिया, उसने तो मौका दे दिया है, अब करना ना करना आपके हाथ में डिसाइड करता है, राइट। तो मेरी जर्नी तो आपको शॉर्ट में मैंने बताई, कभी मौका मिला तो अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो आगे हम चलते हैं लेवल अप के ऊपर, कि लेवल अप कैसे करेंगे। लेवल अप करने के लिए हमें लाइफ में एक बार अपना 2cc का टर्नओवर करना होता है, 2cc का बिजनेस करना होता है। सो लेट्स लर्न हाउ टू स्टार्ट बिजनेस टुगेदर, कि 2cc का बिजनेस क्यों और कैसे करें। ये लेवल को हम कहते हैं बिजनेस पार्टनर लेवल। और ये लेवल लाइफ में हमें एक बार अचीव करना होता है अपनी पर्सनल आईडी के ऊपर, जिस लेवल को अचीव करके हम बनते हैं बिजनेस पार्टनर, और बिजनेस पार्टनर बनके अपने काम को स्टार्ट करते हैं। और ये लेवल करते ही आप 170 कंट्रीज के अंदर बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। 170 कंट्री, समझ के देखिए, ठीक है। सो आगे हम चलते थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान समझते हैं। फॉर एवर लिविंग का जो बिजनेस है ना, वो सीसी में काउंट होता है। सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी। हमारा बिजनेस 160 प्लस देशों में चल रहा है, हर देश का पैसा डिफरेंट डिफरेंट है। सो फॉर एवर ने भी क्या किया, बिजनेस को काउंट करने में प्रॉब्लम ना हो, तो फॉर एवर ने सीसी वैल्यू बना दी। जैसे कि इंडिया के अंदर एक सीसी के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं, वैसे ही इंडिया के अंदर 1 सीसी के अंदर टोटल 19,000 रुपए का टर्नओवर करना होता है, ठीक है। 1 सीसी के अंदर कितना हो गया जी, 19,000 रुपए का बिजनेस करना पड़ता है, तो हमारा 1 सीसी कंप्लीट होता है। सो थोड़ा सा आगे मार्केटिंग प्लान डीपली वे में देखते हैं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो एक तरीके के नोवस कस्टमर बनते हैं, हम एज अ कस्टमर फॉर एवर लिविंग के अंदर स्टार्टिंग करते हैं। सो आप सभी इस टाइम पे एज अ कस्टमर फॉर एवर में आ चुके हो, ठीक है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कहीं कपड़े लेने, कहीं मॉल में जाते हैं, तो हमने 5-10 हजार की शॉपिंग करते हैं, तो वहां हमें एक डिस्काउंट कार्ड मिल जाता है कि आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। सो यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है 5% तक का। यहाँ पर आप एज अ यूजर रहते हो, थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हो आप, लेकिन अगर आपको लेवल अप करना है, ग्रोथ लेनी है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, तो लाइफ में एक बार 2cc का बिजनेस करना होता है, जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। और ये लेवल कंप्लीट करते ही आप इस बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस को आगे लेके जाना स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट लेवल अप टू 30% हो जाता है। यहां से आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी टीम बना सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ मोड में लेके आ सकते हो। और ये लेवल करते ही बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। इसके बाद लेवल है सुपरवाइजर, जो कि टीम के साथ करते हो यार, ठीक है। इसके बाद लेवल है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि टीम के साथ ही करते हो। और जो ड्रीम लेवल होता है वो है मैनेजर, जो कि टीम के साथ ही करते हैं, इनकम बढ़ती है, लेवल बढ़ता जाता है। और ड्रीम लेवल बोला गया है मैनेजर लेवल को। सो मुझे लगता है आप सभी का ड्रीम होगा कि सर मुझे भी मैनेजर बनना है। अब मैनेजर बनना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले बनना पड़ेगा असिस्टेंट मैनेजर।
असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो उससे पहले बनना पड़ेगा सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर बनना है तो उससे पहले बनना पड़ेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर। मतलब सबसे पहले आपको अपना 2cc का लेवल करना पड़ेगा, और सारे लेवल परमानेंट है। अब 2cc है क्या? 2cc के अंदर टोटल 2000 पॉइंट का बिजनेस होता है, और अगर मैं वैल्यू में बात करूं, रुपीज में बात करूं, तो 38,000 का टर्नओवर करना पड़ता है। मींस 38,000 रुपए का बिजनेस लाइफ में एक बार करना होता है, और ये करते ही आप बन जाते हैं बिजनेस पार्टनर। ठीक है जी, बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, और ये लेवल हमें अपनी पर्सनल आईडी पे करना होता है। ठीक है, ये आईडी मतलब जो आपकी आईडी लगी उसी आईडी पे ये आपको 2cc का टर्नओवर जनरेट करना पड़ता है। राइट, आगे हम चलते हैं। क्यों करें लेवल? क्योंकि यहां से डिस्काउंट लेवल बढ़ जाएगा। आप पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी टीम को बढ़ा सकते हो, टीम बना सकते हो। ठीक है, आपको यहां से जितना चाहो उतना पैसा यहां से कमाना स्टार्ट कर सकते हो। राइट, अब आपके माइंड में इस टाइम दो क्वेश्चन चल रहे होंगे, बड़ी तेजी से दिमाग में आ रहे होंगे कि सर क्यों करें 2cc का बिजनेस। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कैसे करें 2cc का बिजनेस। सो ये क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में इस टाइम आ रहे होंगे, सभी के आ रहे होंगे। दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं वाई 2cc की क्यों करना है। तो सबसे पहली वाई तो यही है दोस्तों कि यार पैसा कमाना है, इनकम चाहिए, तो 2cc का लेवल करना पड़ेगा। सेकंड वाई कि सर लेवल अप करना है, जो मीटिंग का टॉपिक है, लेवल अप लेवल अप लेवल अप। सुपरवाइजर बनना है, एएम बनना है, मैनेजर बनना है, ये आपका रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन कि सर बहुत सारा पैसा कमाना, थोड़ा पैसा नहीं चाहिए। थोड़ा पैसा चाहिए तो इस बिजनेस में आते ही नहीं, कुछ और भी कर लेते, लेकिन बहुत सारा पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको अपना ये लेवल करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही आपका रीजन हो सकता है सर मुझे अपने नियर बाय लोगों की हेल्प करनी है, अपनी सोसाइटी में लोगों की हेल्प करनी है, ये भी आपका रीजन हो सकता है। राइट है, उन लोगों की हेल्प करनी जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, उन लोगों की हेल्प करनी है जिनके ड्रीम है। मुझे पता है आप सभी के भी ड्रीम है यार, आप सभी अपने घरों में बैठे हैं, मीटिंग को अटेंड करें अपने फोन में, लैपटॉप में, आप सभी ड्रीमर हैं। सो ये रीजन भी हो सकता है। उसके बाद आपके रीजन, आपके सपने। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सपने बड़े दिखाते हैं, ड्रीम के बारे में बात करते हैं हर मीटिंग के अंदर। दोस्त ये बताओ, ड्रीम के बारे में ना बात करें तो किस चीज के बारे में बात करें? जब तक सपने देखोगे नहीं, अचीव कैसे करोगे? हाँ जी, जब तक बड़ा सोचोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? तो क्या पता आपके ड्रीम हो सकते हैं कि एक अच्छी गाड़ी लेनी है, एक अच्छा घर बनाना है, घूमना फिरना है, फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप एंजॉय करना है, ये भी आपका रीजन हो सकता है, सभी का रीजन हो सकता है। अब बात करेंगे हाउ, कैसे होगा, जो कि आप सभी जानना चाहते हैं, जिसके लिए आप सभी एक्साइटेड होकर बैठे हुए हैं कि सर जल्दी से बताओ कैसे करें। तो दो स्टेप है ये 2cc का बिजनेस डन करने के लिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आप इस बिजनेस को एज अ स्लो ट्रैक से कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं कस्टमर। ठीक है, सेकंड ट्रैक है कि आप इस बिजनेस को एज अ बिजनेस पार्टनर ट्रैक से कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं फास्ट ट्रैक। अगर आप एज अ कस्टमर करते हो, ध्यान से समझना, अगर कस्टमर बनके करोगे तो आपके लिए है स्लो ट्रैक, जिसमें आपने क्या किया, आपने सबसे पहले 1cc का बिजनेस इस महीने किया। ठीक है, 19,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए। ठीक है, अब कुछ लोग बोले सर प्रोडक्ट 19,000 के करेंगे क्या, बताता हूं, डोंट वरी। 19,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए, लेने के बाद अपने नोन सर्कल में 30 से लेकर 40 लोगों की लिस्ट बना ली। अपने नोन सर्कल में 30 से लेकर 40 लोगों की लिस्ट बनाई, और उनको प्रोडक्ट के बारे में गाइड करना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया। जब गाइड करना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया, तो उनमें से कोई फ्रेंड, कोई दोस्त का पापा बोले मुझे यार ये वाला प्रोडक्ट दे दे। किसी ने 500 का ले लिया, किसी ने 1000 का ले लिया, किसी ने 2000 का ले लिया, किसी ने 200 का ले लिया। इस तरीके से करके आपके प्रोडक्ट मूव हो गए। मूव हो गए, मूव होने के बाद आपके पास पैसे आए, और उसी पैसों का आपने अगले महीने अगेन 1cc कर लिया। इस तरीके से आपने स्लो ट्रैक में अपना 2 महीने में 2cc का लेवल डन किया। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि थोड़ा टाइम लग जाएगा यार, धीरे धीरे चल रहे थे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या पता टाइम ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आप धीरे धीरे प्लान कर रहे थे। लेकिन अगर आप करते हैं फास्ट ट्रैक से तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, और अभी आपके लिए गोल्डन बेनिफिट है, वो बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं फास्ट ट्रैक से अगर करते हो तो दोस्त, फास्ट ट्रैक में आपने क्या किया, आपने वन शॉट में अपना लेवल कंप्लीट किया। वन शॉट में करने का बेनिफिट क्या है कि जो स्लो ट्रैक में टाइम वेस्ट होता था 2 महीने का, वो टाइम बच जाएगा आपका सबसे पहले तो। ठीक है, टाइम बच गया। ठीक है, आपने वन शॉट में किया, आपका डायरेक्टली बिजनेस पार्टनर बनके प्रोडक्ट आए, लिस्ट बना रखी थी 30-40 लोगों की, धीरे धीरे उनको रिटेल करना स्टार्ट कर लिया, धीरे धीरे उनको बताना स्टार्ट कर लिया। लेकिन बताने से पहले पहले खुद यूज किया, क्योंकि जब तक खुद ट्रस्ट नहीं होगा किसी को नहीं बता सकते। एग्जाम्पल समझते हैं, मेरे हाथ में मेरा फोन है, आपके हाथ में आपका फोन है, आप कौन से फोन के बारे में सही तरीके से बता सकते हो मुझे, मेरे फोन के बारे में या अपने फोन के बारे में? तो आंसर यही होगा सर अपने फोन के बारे में, क्योंकि आप उसे यूज कर रहे हो। तो सेम है कि आपको अगर 2cc के प्रोडक्ट लोगों को बताने हैं, समझाने हैं, रिटेल करने, तो सबसे पहले खुद यूज करने पड़ेंगे। जब तक खुद ट्रस्ट नहीं होगा किसी को नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो आपने अपना 2cc का लेवल डन किया, 38,000 रुपया टर्नओवर किया। लेकिन ये करते ही बेनिफिट क्या रहेगा आपका कि आप डायरेक्टली बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, साथ ही आपको अथॉरिटी मिल जाएगी कि आप कल से ही अपनी टीम बनानी स्टार्ट कर सकते हो, आप कल से ही अपनी टीम में लोगों को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड कहीं भी फैला सकते हो। अगर आपके यूके में जान पहचान के लोग हैं, यूके में टीम बना लो, लंदन में जान पहचान की टीम है, लोग है तो लंदन में बना लो, दुबई में जान पहचान के लोग हैं तो दुबई में बना लो टीम। लेकिन लेवल अप करने के बाद,
थर्ड बेनिफिट की अभी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अभी ऑफर चल रहा है यार। हाँ जी, अभी इस टाइम पे आपके लिए ऑफर चल रहा है, जिस ऑफर में आपका जो 2 सीसी का टर्नओवर है वो हो रहा है 29,007 रुपए में। हाँ जी, सो आप अगर करते हैं तो आपके 8 से 9 हजार रुपए बच जाएंगे। हाँ जी, सो अगर आप सोचिए 2 सीसी का लेवल स्लो ट्रैक में करोगे तो 38,000 का बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर फास्ट ट्रैक में करते हो तो क्या होगा, आपके 8 से 9 हजार रुपए बच गए। बच गए, आप उसे अपने यूज कर सकते हो, अपने पर्सनल खर्चे कर सकते हो। और आपका सबसे प्लस पॉइंट है कि सस्ते में आपका 2 सीसी का लेवल हो गया। मेरे टाइम पे तो कोई ऑफर ही नहीं था यार, तो आप सभी सुपर लकी हो कि आपके पास ऑफर्स है। उसके बाद आपको हमारी स्पेशल टीम फायर की ट्रेनिंग्स मिलेंगी कि आगे कैसे आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कैसे आप आगे अपने टीम बिल्ड करोगे, कैसे आप सोशल मीडिया हैंडल यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी स्टेप टू स्टेप। सो आप सभी अब डिसाइड करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट्स आ रहे होंगे 2 सीसी को लेके, कैसे होगा, क्यों करना, वो सारी चीजें ना, जो भी डाउट है ना अगली स्लाइड में बताऊंगा। जो अगली इमेज शो करूंगा ना उसमें आपके सारे डाउट भी क्लियर करूंगा, डोंट वरी, सब कुछ लेके जाओगे। ठीक है, लेकिन वही अगेन मीटिंग के एंड तक बने रहोगे तो दोबारा एक बार रिपीट करो, ध्यान समझना। देखिए, दो तरीके से लेवल करते हो, एज अ कस्टमर करते हो तो आपके लिए है स्लो ट्रैक, जिसमें आपने क्या किया, आपने 1 सीसी का बिजनेस इस महीने किया। 1 सीसी का प्रोडक्ट लिए, लेने के बाद आपने यूज किए, यूज करने के बाद लिस्ट बना के लोगों को प्रोडक्ट के बारे में गाइड किया, बताया। जब गाइड किया, बताया, तो लोगों ने आपसे प्रोडक्ट लिए, लेने के बाद आपको पैसे दिए, और उसी पैसों का आपने अगले महीने अगेन 1 सीसी कर लिया। इस तरीके से आपने 2 महीने में अपना 2 सीसी का लेवल डन किया। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम की टाइम लग सकता है यार, थोड़ा टाइम, क्योंकि स्लो स्लो चल रहे थे, जबकि हमें स्लो नहीं चलना यार, हमें तो जल्दी से जल्दी मैनेजर बनना है। हमें तो अपने घर की कंडीशन चेंज करनी है, हमें तो अपने पापा को अच्छी गाड़ी गिफ्ट करनी है, मम्मी को अच्छे अच्छे कपड़े गिफ्ट करने, मम्मी डैडी को फॉरेन कंट्री घुमाना है। तो हमारे तो ड्रीम जल्दी पूरे करने हैं। तो मुझे लगता है आप स्लो वाले नहीं हो, आप कस्टमर वाले नहीं हो, आपको तो चाहिए फास्ट ट्रैक, बिजनेस पार्टनर ट्रैक। तो इसमें करना है तो डिपेंड ऑन यू। अभी मीटिंग खत्म होते कर लो, कल तक कर लो, या एक वीक में कर लो, लेकिन मुझे लगता है कल तक करके बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है बता देता हूं। बेनिफिट ये है कि ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, ऑफर मिल जाएगा, ऑफर के अंदर आपका लेवल कम अमाउंट में हो रहा है। ठीक है, और साथ ही हमारी नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से स्पेशल ट्रेनिंग आप सभी को मिलेगी यार। स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी कैसे आगे बिजनेस को बढ़ाना है, क्योंकि अगले महीने से आप सभी के पास इस साल के 7 मंथ बच जाएंगे, 7 महीने बच जाएंगे। और अगर आप सभी प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हो तो मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई लेवल तो अचीव कर ही लोगे इन 7 महीने में। और क्या पता ड्रीम लेवल भी अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा आपके सीनियर्स आपको गाइड करेंगे, प्लानिंग बना के देंगे, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो क्या रेडी हैं आप सभी? हाँ जी, सो अगर रेडी जल्दी से एक काम करें आप सभी, जिसने भी आपको मीटिंग का लिंक दिया ना, उनको एक बार जल्दी से व्हाट्सएप पे जाएं और टाइप आर कर दें। जल्दी से जाएं और टाइप आर कर दें, बस आर टाइप करके जल्दी से वापस आ जाए आप। फिर हम आगे चलते स्लाइड्स के ऊपर फास्ट। जो भी सीनियर्स जिन्होंने मीटिंग का लिंक दिया उनको बता दिया होगा आपने। ठीक है, सो आगे हम चलते हैं। अब आपके माइंड में ना एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। आपके एरिया में एक भैया ने दुकान खोली है, ठीक है, एग्जांपल है। उन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपए लगाए दुकान खोलने पे, और 5 लाख के ना दुकान में फोन डाले। और फोन डालने के बाद अपने एरिया में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये काम किया, लोगों को बताया कि मैंने यार दुकान खोली है, किसी को फोन लेना होगा तो मेरी दुकान से लेना। उन्होंने क्या किया, लोगों को सजेस्ट किया, बताया। ठीक है, अब लोगों को जब पता लगा कि फलाने की दुकान खोली है यार, उस दुकान में सामान सस्ता मिल रहा है, फोन सस्ता मिल रहा है, तो लोग आए, लोगों ने दुकान से फोन खरीदे, खरीदने के बाद लोगों ने भैया को पैसे दिए, और वो पैसा भैया की जेब में वापस आ गया। इसे हम कहते हैं मनी रोटेशन, कि पैसा भैया ने लगाया, घूम के भैया का प्रॉफिट बचा, और प्रॉफिट बचने के बाद भैया ने दोबारा फोन खरीद के डाल दिया। अब यहां समझने वाली बात है कि भैया को पूरी जिंदगी इसी दुकान में बैठना है यार, कभी फ्री नहीं हो पाएंगे भैया। ठीक है, अगर इनकेस लॉकडाउन लग गया तो शटर लग जाएगा, कट लग गया, अगर दुकान में चोरी होगी तो भैया का नुकसान हो जाएगा। और भैया पूरी जिंदगी भैया को यही काम करना है, फोन खरीदने हैं, लोगों को देने हैं, बेचने, प्रॉफिट कमाना, बस पूरी जिंदगी वहीं रह देंगे। लेकिन आपने अपना काम किससे स्टार्ट, खरीदने हैं, लोगों को देने, बेचने, प्रॉफिट कमाना, बस पूरी जिंदगी वहीं रह देंगे। लेकिन आपने अपना काम किससे स्टार्ट करना, आपका काम स्टार्ट हुआ फोन से। आपने अपना 2 सीसी का टर्नओवर डन किया। ठीक है, फॉर एवर लिविंग की लाइक साइट पे जाके, ऐप पे जाके अपने 2 सीसी की बिलिंग की, अभी बिलिंग हो रही है 29,007 रुपए में। ठीक है, बिलिंग की, आपको फॉर एवर लिविंग के कॉम्बो पैक मिला, प्रोडक्ट मिले। अब प्रोडक्ट मिले, आपने उसकी प्रॉपर नॉलेज ली, प्रॉपर एक एक प्रोडक्ट की डिटेल में नॉलेज ली, खुद यूज किए और लोगों को रिकमेंड किए। जब लोगों को रिकमेंड किए तो लोगों ने आपसे प्रोडक्ट ले लिए, लेने के बाद आपको पैसे दिए, और वही पैसा आपकी जेब में वापस आ गया। ये भी तो मनी रोटेशन हो गया, कि जो पैसा हमने लगाया था वो पैसा घूम के दोबारा जेब में ही आ गया। और यहां दोबारा नहीं करना, एक बार करना। एक बार 2 सीसी का लेवल राहुल ने भी किया था, आज अप्रोक्स 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं। राइट, मिडिल क्लास वाला लड़का।
ठीक है, जिसके पास घर नहीं था, जिसने 5,000 की नौकरी से स्टार्टिंग की थी, आज वो बोल रहा है। क्योंकि पावर ऑफ डिसीजन, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आज डिसीजन लेंगे, बहुत सारे लोग कच्चा पक्का डिसीजन होगा, लेकिन जो ले लेगा उसकी लाइफ बन सकती है। तो डिसीजन लेके आपने स्टार्ट किया, आपको लाइफ में एक बार करना है, आपको कोई दुकान नहीं खोलनी है यार, आपको तो घर से बिजनेस ऑपरेट करना है ऑनलाइन। आज आप सभी डिफरेंट डिफरेंट एरिया से बैठे अपने घरों में, मैं अपने ऑफिस से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, दुकान नहीं खोलनी है, आपका फोन, आपका बिजनेस फोन से चलेगा। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, बस क्या करना उसके लिए, एक बार लाइफ में 2cc का टर्नओवर डन करना। तो जल्दी से जल्दी वर्किंग स्टार्ट करनी, तो 2cc का लेवल डन करें। उसके बाद आपको अथॉरिटी मिल जाएगी कि आप अपना बिजनेस रेफर कर सकते हो, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आपकी अर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो सकती है टीम बनाकर। आपकी अचीवमेंट, जो फ्यूचर अचीवमेंट्स है वो स्टार्ट होंगी। उसके बाद जो आपके ड्रीम है, एक अच्छे घर का ड्रीम, गाड़ी का ड्रीम हो सकता है, घूमने फिरने का ड्रीम हो सकता है, सेल्फ अचीवमेंट का ड्रीम हो सकता है यार, फोन का ड्रीम हो सकता है, कोई भी ड्रीम हो, ड्रीम आप फुलफिल अपने कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लेवल है सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर, ये 3 लेवल है इसके बाद आपके ड्रीम लेवल तक पहुंचने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग कहां से, वो नींव से, 2cc के लेवल से, वहां से स्टार्ट करके आप फ्यूचर में अपने ड्रीम लेवल तक पहुंचेंगे। और सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर कैसे अचीव करेंगे, इसकी भी ट्रेनिंग देंगे आपको। देखो, हर चीज की आपको ट्रेनिंग मिलेगी, हर चीज के लिए आपके सपोर्ट के लिए हम बैठे हैं। टीम फायर का पूरा एंटायर सिस्टम आपके साथ बैठा हुआ है, हमारे सारे को लीडर्स आपके साथ बैठे हैं। जस्ट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप सिस्टम देख रहे हो ना, कोई ये नहीं कि आज से स्टार्ट हो रखा है। अभी तक पता नहीं कितने सारे मैनेजर हमारी टीम्स में हैं जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां ड्राइव करे, और इसी सिस्टम से लिया। ठीक है, आप टीम फायर के पेज पे सब कुछ चेक कर रहे होंगे। ठीक है, सबकी आईडीज मेंशन है। सो सबने अपनी लाइफ को यहां से चेंज किया है, तो अगले इंसान आप बन सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको आज स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे तो ही लेवल अप कर पाओगे। अब आपके माइंड में ना काफी सारे क्वेश्चंस आगे होंगे, आगे जी, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइम दिमाग में आ चुके होंगे, जो चल रहे होंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन सारे क्लियर करूंगा, डोंट वरी, स्लाइड के थ्रू क्लियर करूंगा। ठीक है, स्लाइड का नाम है आर या पार। हाँ जी, आर या पार, आर करो या पार करो। ठीक है, तो ध्यान समझना, अब प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में चल रही है ना 2cc को लेके, ध्यान समझना। पहले ही प्रॉब्लम क्या चल रही है, सर मुझे समझ नहीं आया 2cc क्या है, मुझे समझ नहीं आया। तो नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ दोस्त, 2cc के अंदर टोटल लाइफ में एक बार 38,000 का बिजनेस करना होता है। लेकिन अभी आप सुपर लकी हो कि अभी ऑफर चल रहा है, जिस ऑफर में आपका 2cc का लेवल कितने में हो रहा है जी, 29,707 रुपए में हो रहा है। तो आपके 8-9 हजार रुपए बच रहे हैं, बचा लो। ठीक है, तो अभी समझ आ गया 2cc क्या है। अब मेन चीज है सर, पैसे नहीं कैसे करेंगे। दोस्त, जब मैंने स्टार्ट किया सेम प्रॉब्लम थी, मेरे पास भी पैसा नहीं था यार। ठीक है, मैंने जब स्टार्ट किया अपने पापा को बोला, पापा अब आपको पता है ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो थोड़ी सी हेल्प कर दो, क्योंकि थोड़ा बहुत कैपिटल तो चाहिए ना काम को स्टार्ट करने के लिए। तो पापा ने एक लाइन बोली, मैंने तो बोला नहीं था स्टार्ट करने के लिए, अब अपने आप किया है, अपने आप स्टार्ट कर, हम कुछ नहीं देंगे। मैंने कहा बाहर भेजने के लिए भी तो रेडी हो रहे थे ना, कि लोन वगैरह ले लेंगे, तुझे भेज देंगे, थोड़ा सा दे दो यार। तो पापा कह रहे मैं नहीं दूंगा, करना है तो कर, नहीं करना तो तेरी मर्जी, तूने अपनी जिंदगी खराब कर ली है। तो अब समझ आएगी पापा ने पैसे देना नहीं, तो वही फिर सुप्रीम पावर याद आ गई, माता जी। तो मम्मी से बात की, मम्मी यार थोड़ा सा पैसे की हेल्प चाहिए थी। ठीक है, और अभी दे दोगे तो मैं आपको 4-5 महीने में रिटर्न कर दूंगा, ऐसे बोल के मम्मी से बात की। तो मम्मी के पास भी थे नहीं, तो मम्मी ने कहीं से जुगाड़ करके थोड़े से पैसे मुझे दिलवाए, 20,000 रुपए। और मैंने एक लाइन मम्मी को बोली कि 3 महीने के बाद आपका लड़का 20 से 25 हजार रख देगा आपके हाथ में। इतनी कमिटमेंट थी, इतना विश्वास था अपने ऊपर। 20,000 रुपए मम्मी से लिए, 5-10 हजार रुपए बाहर से दोस्तों से अरेंज किए, किसी दोस्त से 200 रुपए पकड़ लिए, किसी से 500 रुपए, किसी से 1000 रुपए, क्योंकि करना था, ये क्लियर था। दोस्त बोलते किस लिए चाहिए, मैंने कहा घर में प्रॉब्लम है यार, दे दे यार। ऐसे करके दोस्तों से अरेंज किए, डन किया लेवल। अब लेवल डन किया, उसका बेनिफिट आज बताता हूँ क्या है। आज मैं हर महीने अपने मदर फादर को अपनी इनकम से एवरी मंथ 1 लाख रुपए देता हूँ, 15 को, एवरी मंथ। आज पापा सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं, जो बोलते थे जिंदगी खराब कर ले, लेकिन वही चीज डिसीजन लिया था तो बोल रहे हैं। अगर डिसीजन नहीं लिया होता तो दोस्त आज मैं ये मीटिंग नहीं कर रहा होता आप सभी के लिए।
आप हजारों लोग बैठे, आपके लिए मीटिंग नहीं कर रहा था, इतनी मेरे अंदर कोई इतना कह सकते कि पोटेंशियल नहीं था, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, मुझे तो 10 लोगों के सामने बैठ के बात करने में शर्म आती थी, हेजिटेशन लगती थी। लेकिन आज आप सभी को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। रीजन क्या है? फॉर एवर टीम फायर 6 फुट। यहां पर आपको एक आम इंसान से खास इंसान बनाया जाता है, लेकिन वो इंसान वही बनता है जिसको बनना है। हर इंसान नहीं बन पाएगा, हर इंसान फॉर एवर भी नहीं कर पाएगा, हर इंसान लाखों भी नहीं कमा सकता। जिसको अपने पे विश्वास है वही कर सकता है। तो मैंने किया। आज पापा प्राउड फील कर रहे, मदर प्राउड फील कर रहे, इवन जिन रिश्तेदारों ने घर वालों के कान भरे थे कि बेटा बिगड़ गया, गलत कामों में लग गया, आज वो रिश्तेदार भी बोलते हैं कि आपके बेटे ने अच्छा काम किया। राइट? कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो इन्वेस्टमेंट है। दोस्त, इन्वेस्टमेंट क्या होती है थोड़ा समझिए। इन्वेस्टमेंट वो होती है जहां पर आपके पैसे लगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, आपने कहीं पैसे लगा दिए, कोई जुआ खरीद लिया, आपको कुछ मिला नहीं, लक भरोसे लॉटरी ले ली, कुछ मिला नहीं, लक भरोसे बैठे हुए, निकल गया तो ठीक है। यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने क्या किया? अपना प्रोडक्ट लिए, 2cc के 29,007 रुपए की प्रोडक्ट लिए, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको क्या मिल गया? लिक्विड मनी मिल गई। उस प्रोडक्ट को आप किसी को दोगे तो आपका पैसा वापस है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। प्रोडक्ट मिल गया, आपको क्या मिल गया? लिक्विड मनी मिल गई। उस प्रोडक्ट को आप किसी को दोगे तो आपका पैसा वापस है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरे हाथ में ये फोन है, ये मैंने फोन लिया था 1.5 लाख रुपए का। आज मैं इसको बेचूंगा तो आधे पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये 1 साल मैंने यूज कर लिया। राइट है? ये मैंने कोट लिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए का, इसको मैं बेचूंगा तो 20,000 नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने इसे यूज कर लिया। लेकिन अगर मैं कहीं मार्केट से एक बिस्किट का पैकेट लेके आता हूँ 10 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई 10 रुपए का पैकेट लिया बिस्किट का, मैंने इसे ओपन नहीं किया यार, वो मेरे घर में पड़ा था 1 महीने से, मैं उस दुकानदार के पास जाऊंगा और बोलूंगा भैया मैंने आपसे प्रोडक्ट ये लिया था, एक बिस्किट लिया था, इसको वापस ले लो यार, किसी ने लिया नहीं, मतलब घर में खाया नहीं, तो भैया वापस ले लेगा? वापस ले लेगा, मुझे 10 रुपए मेरे वापस कर दिया, क्योंकि उस पर प्रिंट से मैंने इसे ओपन नहीं किया। सेम है, फॉरएवर का प्रोडक्ट लिया आपने 200 का, एक एलोलिप है, उसे यूज नहीं किया, आप किसी को रिटेल कर दो, आपका पैसा आपको आ जाएगा। ठीक है? यूज कर लोगे तो आपकी सेहत अच्छी बन जाएगी। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास आपका लिक्विड मनी पड़ी हुई है। मार्केट में तो यार जस्ट फॉर एग्जांपल, बुरा ना मानना कोई, मैंने अपनी स्टडी के ऊपर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपने भी किए, क्या मिला है? A4 साइज का पेपर। मैं नहीं कह रहा स्टडी बेकार है गाइस, स्टडी मैंने भी की है, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, ग्रेजुएट हूँ, टॉपर हूँ अपने कॉलेज का, लेकिन पैसा कमाने के लिए स्किल चाहिए, जो स्किल हम आपको सिखाएंगे। यहाँ आपको प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाएंगी, थ्योरी नहीं सिखाने आ रहे हैं। राइट? तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये दिमाग से निकाल दो। राइट? सर पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ेंगे, बिल्कुल जी, अगर नहीं है तो लेके कर लो यार एक बार, इतने दिन से दुखी कर रहे थे, थोड़ा सा एक बार और कर लेते, यहाँ से इसके बाद क्या पता करियर बना लेंगे अपना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा देंगे। तो ले सकते हो यार, क्योंकि देखो इन दी एंड आप पैसा कमाओगे तो आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा प्राउड फील करेंगे। आज हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर फादर, हमारे दादाजी, घर वाले जितने भी हैं, आज उनको एक ही टेंशन है कि मेरा बेटा मेरी बेटी सक्सेसफुल हो जाए, मेरा बेटा मेरी बेटी सक्सेसफुल हो जाए, लाइफ को ग्रो कर ले यार, एक अच्छी लाइफ में अच्छा इंसान बन जाए, पैसा कमाए और अपना नाम बनाए। यहाँ पर आप सभी सारी चीजें अचीव कर सकते हो, यहाँ पर आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी। जिन लोगों को आज पैसा कमाना सिखाओगे, आज वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। आज मेरी टीम में बहुत सारे मैनेजर हैं जो आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके पेरेंट्स ऑलवेज जब भी बात होती तो ऑलवेज एक ही लाइन बोलते हैं उनके पेरेंट्स कि थैंक यू सो मच सर। तो वहां से पता लगता है कि कुछ किया है किसी की लाइफ में। मैं जॉब में था, 35-40 हजार कमा रहा था, खुद कमा रहा था, मैंने किसी को कमाने सिखाए नहीं है। लेकिन यहाँ पर आज बहुत सारे लोग मेरी टीम में पैसा कमा रहे हैं, उनके घर की रोटी चल रही है। तो यार अच्छा ही कर्म कर रहे हो आप, जब आप अच्छा कर्म करते हो तो आपको बरकत मिलती है। राइट? आगे हम चले। सर पेरेंट्स को बिजनेस कैसे समझाएंगे? तो दोस्तों आपने समझाना अभी नहीं है, पहले खुद को तो समझाओ। अब गाड़ी चलानी आती नहीं है और अपने पड़ोसी को बोल रहे तू भी बैठ, तुझे गाड़ी चलानी सिखाता हूँ, क्या सिखा देंगे? अब सिखाने का तो नहीं पता, लेकिन उसको भी ठोकोगे, गाड़ी भी ठोकोगे, और रोड पे जो चल रहा है उसको भी ठोक दोगे। मतलब खुद की लाइफ भी डेंजर में डाल दी, जिसको बिठाया उसकी लाइफ भी डेंजर में डाल दी, और जो रोड पे चल रहा है उसकी लाइफ भी डेंजर में डाल दी। तो पहले बिजनेस फैमिली को समझाने से अच्छा खुद को समझाओ, पहले खुद की क्लियरिटी करो। जब तक आपकी वाई नहीं स्ट्रांग होगी, आपके लिए हाउ इजी नहीं होगा। राइट? प्रोडक्ट बड़े कॉस्टली है दोस्त, कॉस्टली नहीं क्वालिटी है। कहते हैं ना महंगी चीज लो एक बार, सस्ती चीज लो बार बार। तो आपके ऊपर डिपेंड है। एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है? एक तरफ BMW कार है 50 लाख रुपए की, एक तरफ नैनो है 4-5 लाख रुपए, एग्जाम्पल दे, ठीक है? दोनों गाड़ियां रोड पे चल रही है, पूरी स्पीड से चल रही है, ठीक है? और दोनों गाड़ी में लोग बैठे हैं, रोड पे चल रही है तेज से, और एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है जी, दोनों गाड़ी रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है। आपको क्या लगता है कौन सी कार में बैठा हुआ इंसान बच जाएगा? BMW में या नैनो में? हाँ जी, बिल्कुल सही सोच रहे हो। ऑफकोर्स BMW वाला इंसान बचेगा, क्योंकि उसके अंदर फीचर्स है, क्वालिटी है। ऐसी 50 लाख में नहीं बेच रहे, नाम नहीं बेच रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं कि इंसान सेफ रहेगा, सेफ्टी फीचर दे रखे हैं। अब 5 लाख वाली नैनो में इंजन भी पीछे ही लगा हुआ है यार, आगे से ठुकेगी तो खत्म ही हो।
तो समझो आप कोई नैनो वाला बिजनेस नहीं करने आए हो, आप BMW टाइप का बिजनेस है ये, और BMW से बड़ा बिजनेस है ये, 170 कंट्रीज में चल रहा है। तो कॉस्टली नहीं, क्वालिटी है दोस्त। अच्छी चीजें पहननी सभी चाहते हैं, लेकिन खाना कोई नहीं चाहता। कपड़े मॉल से चाहिए, सब्जियां रेडी से उठा लेंगे। तो समझदार बनिए, अच्छी चीजों के ऊपर वर्क यूज कीजिए, अमृत यूज कीजिए जो कि आपको मिल रहा है। कुछ लोगों का ना पहले टाइम जब लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम लोगों के क्वेश्चन आते सर लॉकडाउन के बाद देखते हैं, चलो अभी तो है नहीं, लेकिन ये लाइन इसलिए लिखी है कि लॉकडाउन दोबारा भी आ सकता है। अगर एक बार ऐसी सिचुएशन आई है तो दोबारा भी आ सकती है। तो हम ऐसा काम करें जो कि काम हम अपने घर में एक कमरे में बंद होकर भी कर सकें, जो कि आपके पास फॉर एवर है। आपका बिजनेस ऑनलाइन होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, कि अगर इन फ्यूचर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपके पास पैसा कमाने का ऑप्शन हो। लॉकडाउन में मैं बोलूं, मेरे फादर की सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई थी, जॉब से इनकम नहीं आती थी, लेकिन प्राउडली बोलता हूं गाइस कि फॉर एवर लिविंग का ऑलवेज थैंकफुल हूं मैं, अपनी जितनी भी अपलाइन है सबका थैंकफुल हूं कि उस टाइम पे मेरे घर की रोटी अच्छी चल रही थी यार। फॉर एवर से मुझे हर महीने पैसे बढ़ते हुए आ रहे थे। ठीक है, तो मतलब यहाँ समझने वाली बात है कि आपका बिजनेस लॉकडाउन में भी काफी ग्रो कर सकता है, इन फ्यूचर आता है तो। सर सिक्योर फ्यूचर है क्या यहाँ पर? बिल्कुल ही बेस्ट फ्यूचर। अगर सिक्योर फ्यूचर नहीं होता ना तो राहुल फॉर एवर का बिजनेस कभी नहीं कर रहा होता। बहुत कुछ सोच के समझ के तो आया हूं मैं, ऑलरेडी अच्छी जॉब में था, वो छोड़ के आया मैं, क्योंकि मेरे लिए 35-40 हजार उस टाइम के लिए अच्छी जॉब थी, अच्छा सैलरी थी। लेकिन मैंने वो सारी चीजें इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं 35-40 हजार कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। ये समझ आ गया था मुझे, मैं लाखों रुपए कमाने के लिए पैदा हुआ था। तो आप भी मुझे लगता है लाखों वाले ही हो, राइट। कुछ लोग कह रहे हैं सर फैमिली कंडीशन खराब है, फैमिली खाने को पैसे नहीं है, और आप कह रहे हो लेवल कर लो, बिजनेस स्टार्ट कर लो। तो दोस्त अगर सच में ऐसी कंडीशन है आपकी लाइफ में, तो मैं आपको बोलूं तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, आपको बिजनेस स्टार्ट ही करना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर प्रॉब्लम है ना कि पैसे नहीं है, फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है, तो दोस्त पैसे नहीं है तो कौन पैसे कमा के दे घर में? आज पैसे नहीं, आज बोल रहे पैसे नहीं है, कल थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो बोलोगे पैसे नहीं, शादी हो जाएगी बीवी बोलेगी पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, बच्चे हो जाएंगे बच्चे बोलेंगे पापा ये सामान चाहिए, बोलोगे पैसे नहीं है। तो पूरी जिंदगी यही लाइन बोलनी, पैसे नहीं पैसे नहीं पैसे नहीं है। कि कुछ आज करे जुगाड़मेंट की लेवल डन करें कि पूरी जिंदगी कभी ये लाइन ना बोले कि पैसे नहीं है। बताइए, आज ये लाइन बोल सकते हो ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं बोलनी लाइन। कुछ ऐसा करें कि पूरी जिंदगी पैसे वाली प्रॉब्लम ही जड़ से खत्म करें, राइट। सर लोग कह रहे हैं मार्केट में बहुत पैसा है यार, बहुत लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, उसकी भी टेंशन ना लीजिए, स्टार्ट कीजिए। प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो रही, घर तक हो रही जी, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाएंगे। सर मैं कर लूँ बट दोस्त नहीं कर पाएंगे। यार दोस्तों की टेंशन छोड़ दो, मेरे साथ आज मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, मेरे साथ फॉर एवर में मेरा कोई भी दोस्त नहीं, मैं अकेला काम कर रहा हूँ। एक तरह से बोलूँ तो सारा जितना भी सर्कल मेरा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बना। कोई भी, इवन मेरा रिश्तेदार भी फॉर एवर में नहीं है मेरे साथ, ना मेरा दोस्त कोई फॉर एवर मेरे साथ है। तभी भी मैं आज सक्सेसफुल हूँ, आज मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, अच्छा फ्यूचर बना चुका हूँ अपना। क्यों? क्योंकि मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है। आपको है? अगर है तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, सर पापा मना कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं यार, मेरे पापा ने मना किया था। अब ये बताओ, पापा से सारी चीजें पूछी करते हो? हाँ जी। गर्लफ्रेंड बनाई, पापा को बताया कि पापा बहू ढूंढ दिया आपके लिए? तो आंसर इज नो, कभी नहीं बताया, वो रिस्क है, पता कुछ खतरा हो जाए। ठीक है, बॉयफ्रेंड बनाए, पापा को बताया? नहीं बताया। बहुत सारी लाइफ में काम जो फैमिली को बिना बताए भी करते हैं, ये तो फ्यूचर है। हाँ जी, ये तो आपका फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर, जहां पर आने वाले टाइम में आपकी फैमिली सबसे ज्यादा प्राउड फील करेगी। मैंने भी नहीं बताया था यार, जब मैंने बात की तो नहीं दिया, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने अरेंज के स्टार्ट किया। वही लाइन बोली कि पापा सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं, इवन मम्मी से ज्यादा। आज मेरे पापा अपने दोस्तों को बोलते हैं कि तेरा बेटा अगर कुछ नहीं करता तो मेरे बेटे से मिलवा दे, वो काम दे देगा, वो ऑनलाइन काम सिखा देगा। आज पापा इस लेवल पे कन्वर्ट हो चुके हैं। सर इनकम आती है नहीं तो दोस्त आती है, डाउट होगा तो अकाउंट स्टेटमेंट लेके चेक कर लेना आती है या नहीं आती है। तो यहां तक तो मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा, काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, काफी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब ना एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, मेरे एक कुलीग की वीडियो है। हम अभी लास्ट ईयर मैनेजर रिट्रीट पे गए थे, उनके फादर उनके साथ गए थे। तो ध्यान से समझना, आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा क्लियरिटी मिलेगी कि आपके पेरेंट्स का फ्यूचर क्या है, आप अपने पेरेंट्स को कैसे लाइफ दे सकते हो। ध्यान सुनना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? तो आज हमारे साथ सत्येंद्र जी हैं इस ट्रिप के ऊपर, और इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइक डोमेस्टिक ट्रिप का, और साथ में अपनी फैमिली में अपने फादर को लेके आए इस ट्रिप के ऊपर। तो सत्येंद्र जी से एक्सपीरियंस लेंगे कि कैसा उन्होंने फील किया और उनके फादर आज कैसा फील कर रहे हैं, पूछेंगे। सत्येंद्र जी कैसा रहा ट्रिप? बहुत ही अमेजिंग सर, मज़ा आया। मज़ा आया? तो लाइक क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों के लिए? लोगों के लिए तो यही मैसेज है, सबसे पहले उन लोगों के लिए जो लोगों की बातों को मान कर छोड़ देते हैं, गिव अप कर जाते हैं, या फिर कुछ और दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। तो लोगों के लिए सबसे पहले यही है कि अगर आपने डिसीजन बनाया है, 2CC डन कर लिया है और काम को स्टार्ट कर चुके हो, तो बस फोकस कंसिस्टेंसी के साथ अपने सीनियर की बातों को फॉलो करो, ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करो, और ऐसी लाइफ आप भी अगले 8-9 महीने के अंदर इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो बैंगलोर का एक्सपीरियंस मजा था? बहुत बहुत ज़बरदस्त, मतलब वर्ड पापा तो बोले मतलब कि जन्नत में ला के खड़ा कर दिया है। तो गाइस इनके फादर कह रहे हैं कि इनके फादर बिहार से आए हैं,
और मुझे लगता है फर्स्ट एक्सपीरियंस से बाहर निकले, तो पहली बारी बाहर निकले अपने गांव से, तो इनके फादर कहते हैं कि जो होटल था हमारा वो जन्नत से भी कम नहीं। और ये सच में है, ये अंकल जी की वर्डिंग है, मेरी खुद की वर्डिंग है, क्योंकि मेरा 4th ट्रिप है, ठीक है। तो अंकल जी से पूछेंगे, अंकल जी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, मज़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेटे ने लाइक फॉरएवर ज्वाइन की, तो जब स्टार्टिंग में आपको बताया था इन्होंने कि मैं काम करने जा रहा हूँ पढ़ाई छोड़ के, तो आपको दुख नहीं लगा था उस टाइम? नहीं, हम बोले कि ठीक है करो, तुम्हारा दिन भी ऐसा आएगा, करो, तुम्हें को कमाना है। हाँ, तो फिर गांव के लोगों ने नहीं बोला कि बेटे को भेजा था पढ़ाई छोड़ दी उसने? तो गाँव के लोग कुछ कुछ कहता रहता है, जो कुछ बोलते लोग कहता है कि यह करो, वो कहना ही ठीक है, यह है, इन्हीं को बोलते हैं कि नहीं हम यही काम सीखें। हाँ, तो इनके बेटे ने बोला कि लोगों की बातों में नहीं आना पापा, मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट काम कर रहा हूँ। सो गाइज, आज खुश हो आप? खुश है, मज़ा आया? कैसा रहा लाइक फ्लाइट के अंदर बैठ के, जहाज में? बहुत सुंदर लगा। तो गाइस देखिए, सबके पेरेंट्स के लिए ही है कि आप भी अपने पेरेंट्स की फेस पे ऐसे स्माइल लेके आना चाहते हो तो डिसीजन लेना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सबके पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मना किया था, ठीक है, बोलते थे काम चलता नहीं, अपनी अच्छी सी जॉब छोड़ के यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मैंने भी स्टार्ट किया। आज मेरी फैमिली भी हैप्पी है, दानिश ने स्टार्ट किया, दानिश की फैमिली भी हैप्पी है, और हमारे जितने भी मैनेजर हैं सबकी फैमिली हैप्पी है। तो जस्ट अब आप स्टार्ट करो, अगले मैनेजर अब आप हो, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हाँ जी, सो क्या लगता है कि अगले मैनेजर आप हो और आपके पेरेंट्स भी ऐसे ट्रिप पे जाएं आपके साथ और एंजॉय करें और आपको बोले कि हाँ यार बेटा तूने मेरी जिंदगी चेंज कर दिया, बेटा हो तो ऐसा हो। हाँ जी, क्या ये मोमेंट चाहते हो अपनी लाइफ का? सत्येंद्र जी के पेरेंट्स बिहार से हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है, कभी आज तक गांव से नहीं निकले थे, बेटे ने उठा के 5 स्टार होटल में लेके चला गया फ्लाइट से। दिस इज पावर ऑफ फॉरएवर यार, दिस इज पावर ऑफ टीम फायर। यहाँ पर हर इंसान, मैं मिडिल क्लास वाला, मेरी टीम में सारे हैं यार मिडिल क्लास वाले, ठीक है, और मिडिल क्लास से नीचे क्लास वाले भी इवन है, लेकिन सबने जिसने डिसीजन लिया वो आज ग्रो कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया। अगर आप भी गिव अप नहीं करते हैं तो आप सच में अगले मैनेजर आप भी होंगे, मुझे लगता है। हाँ जी, तो यहाँ पर अब क्या करना है, अब आपने लेवल अप तो समझ गए, 2cc का बिजनेस समझ आ गया, क्वेश्चन जो दिमाग में थे सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए। अब कंसिस्टेंसी से आपने अपने वर्क को करना है, अपना 2cc का लेवल कोशिश करें कल तो डन करें। डन करने के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग का पार्ट बने, अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट रहें आप, ठीक है, अपना गोल बनाएं कि मैनेजर कब करना है, डेट डिसाइड कीजिए कि ऐसे कैसे मैनेजर लेवल तक पहुंचेंगे, उसकी प्लानिंग लीजिए। प्रॉपर रोड मैप बनवाइए, जो आपके सीनियर मैनेजर्स हैं उनके साथ बैठिए, उनके साथ वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल या पर्सनली मिलके एक रोड मैप डिजाइन करवाइए, ठीक है, अपना मैनेजर लेवल अचीव कीजिए। और वैल्यू समझिए, एथिकल काम करना, हमें एथिक्स को फॉलो करना है, ठीक है, आपके जो भी एथिक्स है वो आपके सीनियर्स आपको उसकी मीटिंग प्रोवाइड करेंगे, तो एथिक्स को फॉलो करना है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है, ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रेडी करना है कि मुझे इस बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या मैंने अपने पेरेंट्स के लिए करना है, सोसाइटी के लिए क्या क्या करना है, आपके इसके लिए एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी चाहिए, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, आज आप 18 प्लस हो चुके हो, आज आपको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। कहते हैं जब लड़का या लड़की जब 18 से प्लस हो जाते हैं ना, तो वो अपने आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है आप भी वो इंसान होंगे जिन्होंने अपने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी है। अभी मैं बात करूँ, लास्ट ईयर मेरी सिस्टर की मैरिज थी, मैं आपको ये छोटी सी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड समझाता हूँ। और जब मैरिज थी तो मेरे मदर कहते यार सिस्टर की मैरिज करनी, काफी टाइम से परेशान थे, कहते यार पैसे कैसे अरेंज होंगे, मैरिज करनी है, इतना पैसा कहाँ से हम लाएंगे। तो मैंने एक लाइन अपनी मदर को बोली थी कि आपको कितने पैसे चाहिए ये बताओ मुझे। हाँ जी, मेरी यही लाइन थी अपनी मदर से कि आपको कितने पैसे चाहिए मैरिज के लिए, उतना मुझे बता दो, मैं दूंगा आपको। उन्होंने जितनी अमाउंट बोली, लास्ट ईयर मैंने अपनी पूरे साल की इनकम उनको दे दी, पूरे साल जितना पैसा कमाया पूरा दे दिया, और वो पूरा उन्होंने अपनी बेटी के मैरिज पे लगा दिया। और उनकी एक वर्डिंग थी कि राहुल मजा आ गया। यही वर्डिंग थी कि राहुल हमने जो सोचा नहीं था उससे 100 गुना अच्छा तूने करके दे दिया हमें। तो दिस इज पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको समझनी है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह होती है यार, राइट। साथ में आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कोई डाउट कोई क्वेश्चन रह जाएगा, मीटिंग एंड होते ही कॉल करना है, बात करनी है, पूछना है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, ये डाउट है, क्लियर करो। कनेक्टिविटी बनाइए अपलाइन प्लस डाउनलाइन के अंदर, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कीजिए, रिलेशन बिल्ड कीजिए। आज मेरा बॉन्ड मेरी अपलाइन के साथ एक भाई वाला है, बड़े भाई वाला। जो भी प्रॉब्लम आती है कॉल जाती है, सर ये प्रॉब्लम है यार, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है उस टाइम। एक फैमिली रिलेशन बन चुका है आज। तो सेम एक ऐसी कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। साथ में आपके गोल आपको पता होने चाहिए कि आपका क्या गोल है। जब आपका गोल क्लियर होगा ना तो आपके लिए 2cc इजी हो जाएगा। कहते हैं जब वाई स्ट्रांग होगी तो हाउ इजी नहीं है, हाउ तो बहुत इजी है यार। हाउ तो इतना इजी है कि आप समझ नहीं सकते। आज आप 18 प्लस हो, सभी जुगाड़ी हो, सभी जुगाड़ कर सकते हो। घूमने फिरने जाना ना कल दोस्त के साथ, मूवी देखने जाना है, पैसे नहीं है, जुगाड़ हो जाता है, 2000-3000 ऐसे ही हो जाते हैं जुगाड़, क्योंकि वाई स्ट्रांग हो जाती है। तो करियर है, वाई स्ट्रांग करनी पड़ेगी, गोल अपने फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि आपके क्या क्या गोल है। वो गोल के ऊपर आप अपना काम करना स्टार्ट कीजिए। साथ में टाइमलाइन सेट कीजिए कि मुझे कब तक मैनेजर बनना है, मुझे कब तक अपने आप को लाइक उस लेवल तक पहुंचाना, लाख रुपए की इनकम तक पहुंचाना है, मुझे कब तक मैनेजर सेशन चाहिए, उसके लिए टाइमलाइन बनाइए, उसके लिए गोल सेट कीजिए। क्योंकि देखिए जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया और मई भी निकल गया।
5 महीने तो निकल गए, हाँ जी, जो कि दोबारा लाइफ में बिल्कुल नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। लेकिन अभी आपके पास क्या है, बचे हुए 7 महीने हैं, अभी भी टाइम है गेम पलटने का। लेकिन गेम तभी पलट पाओगे अपनी लाइफ में, तभी एक अच्छी वैल्यू ऐड कर पाओगे जब अपना लेवल अप करोगे। तो मुझे लगता है लेवल अप तो करना मजबूरी बन गया है, अब तो करना ही पड़ेगा। सो यहां पर 80% आपको लर्निंग लेनी है, सीखना है। जितना सीखोगे उतना कमाओगे। लोग उल्टा करते हैं, कहते हैं सर सीख बाद में लेंगे, पहले कमाना सिखा दो। और जो ये करके आता है, जो ये सोच के आता है, जो इसका माइंड में यही चलता है, वो फेल हो जाता है। तो आपने फेल नहीं होना, आपने लर्निंग करनी है, लेवल कंप्लीट करके लर्निंग प्लस वर्किंग, लर्निंग प्लस वर्किंग, 80% लर्निंग 20% वर्क, राइट। और साथ में अपने बिजनेस के अंदर आपका जो लेवल, 3 लेवल है इसके बाद, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर, सॉरी यहाँ सुपरवाइजर लिखा है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल और मैनेजर लेवल, ये 3 लेवल के ऊपर आपको काम करना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग बना के आपने वर्क करना है। तो मुझे लगता है कल परसों, कल तक तो अपना डन कर ही लोगे, ठीक है, कि एक तारीख से आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ काम करोगे। और यहां पर अब आपको डिसाइड करना है कि टीम फायर का अगला मैनेजर कौन होना चाहिए। हाँ जी, बताइए कौन बनना चाहता है टीम फायर का अगला मैनेजर। बिल्कुल, मुझे पता है आप लोग बोल रहे हैं कि सर मैं बनना चाहता हूं। अगर आपने ये लाइन बोल दी ना, मैं बनना चाहता हूं, तो उस भगवान ने भी बोल दिया तथास्तु, तू बन जाएगा। अब उसके लिए आपको अगेन लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल अप करिए, अपनी प्लानिंग लीजिए और अगले मैनेजर लिस्ट में आप आ जाइए। यहां पर फोटो नहीं लगी, क्योंकि फोटो आपकी लगानी है। सो आप डिसाइड आप कीजिए कि आपने अपनी फोटो लगवानी है कि नहीं लगवानी है। सो मुझे लगता है आज यहां पर आपको लेवल अप तो क्लियर हो गया होगा। सो क्या करें, मीटिंग एंड होने के बाद जिसने मीटिंग का लिंक दिया उनसे बात करें, कोई डाउट रह गया होगा तो क्लियर करें, अपना लेवल कल तक डन करें। ऑफर चल रहा है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ऑफर चल रहा है, लिमिटेड ऑफर है, क्या पता रात तक खत्म भी हो जाए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। कोई डाउट रह गया होगा तो उनसे आप क्लियर करें। अगर मीटिंग अच्छी लगी तो फीडबैक जरूर देना, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझे बता सकते हो कि कैसी लगी मीटिंग। सो मुझे लगता है आज के लिए काफी है, जल्दी मिलेंगे अगली मीटिंग में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो आज के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। और इस साल 2024 अपना है, ठीक है, विद बिगेस्ट अचीवमेंट। सो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।